रहना है आपको। आपकी सास बुरी है तो है, बहू बुरी है तो है, पति बुरा है तो है, बेटा बुरा है तो है। अब करो, बदल तो नहीं सकते ना। आप के साथ जो है वो है। उसे अयोध्या में कैकई है तो है, भगा नहीं सकते कि नहीं कैकई को नहीं रखेंगे। अयोध्या में केवल कौशल्या मैया रहेंगी, सुमित्रा मैया रहेंगी, राम रहेंगे, कैकई की कोई जगह नहीं। आप भगा नहीं सकते। बोलो हाँ, गुलाब में गुलाब रहे। आओ पढ़ते। माँ बोली नहीं बताएंगे, जाओ तुम काम करो। नहीं माँ, बताना पड़ेगा। जिद की बेटी ने बता दिया कि बेटा बड़ी गलती हो गई, तेरे भाग्य में मैंने ये लिख दिया, बड़ी गलती। चली गई वो लड़की, चली गई कि मैं किसी पुरुष का दर्शन ही नहीं करूंगी। किसी का दर्शन ही नहीं करूंगी। कहा जाता है कि पानी पीने नदी में गई, किसी संत की लंगोटी वहां पड़ी थी, उसमें स्खलित वीर्य था। वह पानी पी रही थी तो वह अंदर चला गया। वो गर्भवती हो गई, पुत्र हो गया। उसने जंगल में छोड़ दिया, दूसरे जंगल चली गई। वहां से एक राजा गुजरे, उस बच्चे को देखा तो राजा ले गए। वही राजकुमार राजा बन गया। एक दिन वो राजा शिकार खेलने जंगल गया, तो ये बाहर घूम रही थी जंगल में। दोनों को हो गया प्रेम, दोनों ने कर लिया विवाह। जब ये बहू बनकर आई तो सास ने बताया कि जो मेरा बेटा है ना, अच्छा वो कपड़े जिस कपड़े में इसने छोड़ा था बेटे को, वो कपड़ा राजा ले गया, कपड़ा सहित बच्चे को, तो कपड़ा रख दिया था। अब सास के पास ना वो कपड़ा इसने देख लिया। बोले ये कपड़ा कहां से आया? बोले ये बच्चा हमारा नहीं है, हमें जंगल में मिला था। अब वो समझ गई कि जंगल में तो ये कपड़ा मेरे ही था। कितना भी उपाय कर लो, उसने ये जंगल छोड़ा, वो जंगल छोड़ा, सोचा मैं पुरुष का दर्शन नहीं करूंगा, पर विधि के विधान ने वो सब करा लिया जो लिखा था। इसलिए चोर ले जाए परेशान ना हो, अपनी सुरक्षा करो, ताला लगाओ, मजबूती से रखो सामान, पर कोई ले जाए तो रोने की जरूरत नहीं है। वो उसके भाग्य का था। वो आप सुरक्षा रखो, अपनी चौकसी रखो, जिम्मेदारी रखो, लापरवाही ना करना। पर सुरक्षा के बाद भी कहते हैं कि फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। भगवान ने तो बड़ी फुर्सत से आपको रचा है। इसलिए कहता हूं थोड़ा सा वक्त श्याम। इस धरती पर 24 अवतार लिए। अच्छा मुझे आप लोग ये बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? आप लोग किसे धर्म समझते हैं? आपका धर्म क्या है आप बताओ, बैठे बैठे। परोपकार करना, सेवा करना, सही कहा आपने। स्त्री का धर्म क्या है? हैं? किसकी सेवा? सास ससुर की सेवा करना। सुनो, पत्नी का धर्म अलग है, मां का धर्म अलग है, पति का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है। सबके हम सनातनी, ये पूरी धरती किस पर बंधी है? धर्म की बेड़ियों पर। इसलिए कहता हूं धर्म पर बंधे रहो। संविधान में एक नया शब्द जोड़ दिया है कि भारत धर्म निरपेक्ष है।
सही है। धर्म निरपेक्ष किसे कहते हैं? भी तो वापस करेगा, और धार्मिक नहीं होगा तो रख नहीं लेगा। क्यों मेरी मां? तुम्हारी बहन को कोई अपनी बहन कम मानेगा जब वो धर्म वाला होगा। आपकी बहन को मैं भी अपनी बहन मानता हूं, क्यों? मेरे पास धर्म है। लेकिन बहुत लोग हैं जो आपकी बहन को बहन नहीं मानते, गलत नजर से देखते हैं, क्योंकि उनके पास धर्म। एक बात सिंपल समझो ना साहब, आप बताओ और चुपचाप देखते रहना। तो ये धर्म अधर्म का पाठ पढ़ो, वरना धर्म की बात करेगा कौन? तुम्हारी बेटी को आजकल सड़क से गुजरते लोग, किसी का मर्डर हो रहा है सड़क में। एक बार मैंने हॉस्पिटल का एक वीडियो देखा, आपने भी टीवी पे देखा होगा। एक लड़का आया, एक लड़की को चाकू मारने लग गया, 50 चाकू मार के मारा, और भीड़ खड़ी रही, वीडियो बनाते रहे लोग। ग्वालियर का है ये घटना, आपके सामने की है, अभी कुछ महीने पुरानी है, टीवी पे देखा मैंने, चल रहा था, भी लोग वीडियो बना रहे, और वो मार रहा है, कोई ना उसकी चाकू पकड़ने गया ना कोई रोकने गया। क्यों? क्योंकि शिक्षित तो थे पर धर्म का पाठ नहीं पढ़ा। धर्म पढ़ा होता तो अपनी जान भी जोखिम में डाल के लोग दूसरों की जान बचाते हैं। ये धर्म है। पर इस देश में नहीं कोई बचाता आजकल किसी को, क्योंकि पढ़े नहीं ना, धर्म नहीं पढ़ा, इसलिए दिल अब धर्मात्मा नहीं रहा। दिल मन भाव सब केवल पैसे के पीछे भाग रहा है, स्वार्थी हो गया है व्यक्ति। परमार्थी था कभी। पहले के लोग, राजा हरिश्चंद्र बिक गए सत्य के लिए। राजा शिवी नाम के एक राजा थे, उनकी गोद में वो बाहर बैठे थे, सभा लगी थी, सर्दियों का मौसम था, सभा धूप में लगी। आश्रम में कैसे होती है? किसने? आज की आधुनिक शिक्षा ने धर्म की हत्या कर दी। आज की आधुनिक शिक्षा ने सत्य की हत्या कर दी। आज आप बताइए कितने लोग सच बोल रहे हैं? आपकी गली मोहल्ले परिवार में कितने सत्यवादी हैं? पहले के लोग सत्य बोलते थे, प्राण जाए पर। पहले के लोग सत्य पढ़ते थे, सत्य जीते थे। आज के लोग झूठ पढ़ते हैं, झूठ जी रहे हैं। आज की शिक्षा हत्यारिन है, जिसने सत्य का गला घोंट दिया। बोलो हां। आपको पता है जितने कोर्ट कचहरी में केस चलते हैं ना, उसमें 80% गलत लोग केस जीत जाते हैं पैसे के बल पर। पता है आपको ये बात? हाँ? ये सच है कि झूठ है? ये बात तो सच है, लेकिन जीत कौन रहा है? जीत झूठ रहा है। और सच, यही गीता में भगवान ने कहा कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होय धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, ये धर्म की हानि क्या है? यही तो हानि है कि झूठ जीत रहा है, सच हार रहा है। लातों से जो समझे लातों से समझाओ, बस समझाओ। दया पढ़ो, धर्म पढ़ो, पर तलवार भी पढ़ो। बेटियों को तलवार चलाना सिखा देना, वरना कल बलात्कार हो जाएगा तो दोष मत देना किसी को। तुम्हारी बेटी का जब बलात्कार हो रहा होगा, उस टाइम ना नेताजी आएंगे ना पुलिस आएगी, सब बाद में मोमबत्ती लेके पहुंचेंगे। बोलो हाँ। उस समय तुम्हारी बेटी में दम होगी तो वो अपना बलात्कार रोक पाएगी। इसलिए कहता हूं तलवार चलाना सिखा देना, 4 लोगों से लड़ना भी सिखा देना, पर धर्म ये भी पढ़ाना कि 4 लोगों से लड़ना तो है बेटी, पर पति ससुर दीन दुखी से कभी नहीं लड़ना है। ये नहीं कि तुम तलवार चलाना सीख गई तो पहले पति को ही फाड़ोगी,